अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी अपनी पेंट्री में कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कैसे जो है वो मैं रीस्टॉक करती हूँ अपनी ग्रॉसरी को। तो ये मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, अंत तक वीडियो को लाजमी वॉच करना है। काइंडली अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत के लिए इतनी सी तो आप जो है वो मेरी इतनी एफर्ट के लिए मुझे एक लाइक तो लाजमी दीजिएगा, क्योंकि इससे जो है वो मैं काफ़ी मोटिवेट होंगी और ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से मैं अपने काम को कर सकूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं इस तरह से ये थोड़ी सी जो है वो पहले मैं ग्रॉसरी रीस्टॉक कर लूँगी। तो इस तरह से ना मैं स्टॉक में रखती हूँ कि यानी कि चीनी जो भी चीज़ें ना, मसलन हर ग्रॉसरी में जो भी आता है मैं थोड़ा सा ना इस तरह से स्टॉक में रखती हूँ। तो ये जो इस तरह से मैंने कैबिन एक इस तरह से बनाया हुआ है, इसीलिए जो मेरे किचन के कैबिनेट है ना, वो सारे जो हैं वो क्रॉकरी के साथ, और इसके अलावा जो है वो बर्तन जो दूसरे स्टील वगैरह के होते हैं ना, उनके साथ जो है वो फुल है। तो उसमें किसी कैबिनेट में जगह नहीं है, किचन के कैबिनेट में। तो ये जो मैंने मसलन अपने रूम में जो मैंने कैबिनेट बनवाए हुए हैं ना, तो उसमें जो जगह बचती है ना, लेकिन उसमें एक कैबिनेट इस तरह से मैंने रखा हुआ है, उसमें जो है वो सारा मैं अपना स्टॉक रखती हूँ ना ग्रॉसरी का। तो पहले थोड़ी सी चीज़ें बची हुई थी जो मैंने जो है वो साइड पे कर दी, और मैंने अच्छे से इसको जो है वो साफ़ कर लिया। और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा लाइट का इशू आ रहा था, थोड़ा सा जो है ना वो लाइट इस तरह से ना, यानी कि ये यानी कि कैबिनेट जो है वो इसकी वजह से, जब इसका मैंने डोर ओपन किया ना, तो इसकी वजह से थोड़ी ना लाइट मसलन इस तरह से ना खुल के नहीं आ रही थी। तो अगर मसलन जो है वो थोड़ा बहुत आपको इस तरह से लगे तो उसके लिए जो है वो मैं पहले सॉरी कर लेती हूँ। बाकी आपको जो है वो पता तो लग ही गया होगा कि क्या क्या चीज़ जो है वो मैंने स्टॉक में रखी है। घी है, चीनी है, इस तरह की चीज़ें जो है ना, यानी कि जो इस तरह से पैकेट्स में होती हैं ना, यानी कि जैसे आप खोल के नहीं रख सकते, इस तरह से जो है वो सारी चीज़ें, शैम्पू है, साबुन है, इस तरह से उनको जो है वो मैंने यहाँ पे रख दिए। और ये यहाँ पे जो है इस तरह से मैंने पूरा स्टॉक करके जो क्लिप था वो मैंने आपको दिखा दी है। फिर इसके बाद जो है बाकी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो आपने इस तरह से मैंने यानी कि अपनी जो पेंट्री वगैरह जो मैंने पेंट्री मसलन उसमें बॉक्स वगैरह बनाए हुए हैं ना, तो उसमें जो है जो मैं स्टॉक करके रखती हूँ ना, वो मैं चीज़ें अब आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे मसलन इनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो सबसे पहले जो है ये मैदे वाला मैंने ले लिया है। ये मैं इस तरह से ना जार लेती हूँ, जार में जो ना बेसन मैदा, ये दोनों चीज़ें जो है वो मैं जार में भर के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में आपको पता है ऐसी चीज़ें जो है वो ख़राब नहीं होती। मैदा या बेसन है, आप उनको इस तरह से एयर टाइट जार में जो है वो आप उनको फिल करके रखें, तो आपका जो है ना ये 1 साल तक भी चल जाएगा। आपको हैरानगी हो रही होगी सुन के, लेकिन ये मैं आपको सच बता रही हूँ कि 1 साल तक भी आपकी ये चीज़ें चल सकती हैं, और बड़े आराम से और बड़े अच्छे से चलेंगी। मैदा और बेसन, इन दो चीज़ों को आप फ्रिज में रखें, फ्रिज में आप हमेशा इनको स्टॉक करें। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ये इनकी मैक्रोनी थी, पास्ता मैक्रोनी जो थी वो थी, तो उसको जो है वो मैंने जार में डाल दिया है। अभी मेरे पास जार जो है वो एक जैसे नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि मैं ना एक जैसे अब जार लूँगी, उससे जो है एक जैसे जार हो, तो उनसे अगर आप पेंट्री अपनी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, आप किचन जो है वो इस तरह से उसमें रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल इस तरह से एक ही तरह के जार नहीं हैं, तो अभी जो है वो इतनी मसलन मेरे पास कि मसलन इतना मेरा बजट नहीं है कि मैं अभी वो ले सकूँ, लेकिन मैं लूँगी। और अभी फ़िलहाल जो है वो इसी तरह से जो भी मेरे पास जार है मैं उन्हीं में जो है वो इनको भर के रख लेती हूँ। बाकी जो है यहाँ पे ये चावल के लिए जो है ये मैंने एक बाल्टी है इस तरह से ना, ये अचार की बाल्टी थी जो फारिग हुई थी, वैसे खाली हुई थी ना, तो उसमें जो है वो मैंने ना ये चावल डाल के रख दूँगी। चावल जो है वो इस दफ़ा जो है वो इस तरह मैंने खुले में चावल लिए थे, तो इसी में जो है वो मैं डाल के रख दूँगी। ये 5 किलो की बाल्टी, इसमें ना 5 किलो चावल आराम से आ जाते हैं।
और इसके बाद ये वाला एक जार है जिसमें जो है वो केक या बिस्किट वगैरह मैं रखती हूँ। तो कभी कभी जो है वो मैं केक ले आती हूँ और कभी कभी जो है वो मैं बिस्किट ले आती हूँ। तो चाय के साथ जो है ना वो इस तरह अच्छे लगते हैं। एक दो बिस्किट आप जो है वो किसी टाइम जो है वो आपका कुछ ज़्यादा हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन मसन चाय के साथ जो है वो कुछ हल्का फुल्का आपका ना खाने को दिल कर रहा होता है, तो उस वक्त में जो है वो इस तरह अगर आप बिस्किट वगैरह खा लें तो अच्छे लगते हैं। बाकी आपकी अपनी पसंद है, किसी को जो है वो केक अच्छे लगते हैं, किसी को बिस्किट अच्छे लगते हैं। मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, मैं दोनों खा लेती हूँ। लेकिन मेरी बेटी को जो है ना वो इस तरह से नहीं पसंद। और जितने जो है वो इसमें आए थे जार में वो मैंने इसमें डाल दिए थे, बाकी जो है वो मैंने इसी तरह से रख दिया था। यानी कि पहले जो है वो बॉक्स वाले यूज़ हो जाएंगे, बाकी जो है वो फिर ये बाद में यूज़ हो जाएंगे। तो ये बॉक्स वाले जो है वो एक ही दिन में ख़त्म भी हो गए थे तकरीबन ना। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़े से ये वाले इस तरह से किचन के मसाले तो जो मैं इस तरह से रख लूँगी इसमें। ये मेरे पास मैंने एक बॉक्स लगाया वो इसमें इस तरह से ना मैं मसाले रखती हूँ, सारे जितने भी सूखे मसाले होते हैं ना वो। ये गरम मसाला था, साबुत गरम मसाला जो होता है ना, साबुत गरम मसाला, अजवाइन, सूंड, और इसके अलावा जो है वो अचारी मसाला, बिरयानी मसाला। इस तरह से हर जो है वो मैंने उसके लिए बॉक्स बनाया हुआ है और उसी बॉक्स में जो है वो मैं रख दूँगी। बाकी ये जो है वो एक था इस तरह से रैक था, ये 12 एग्स का। तो ये जो है वो एग मैं इसमें रख लूँगी। ये जो है वो अभी मेरे पास जो एग वाली ये वाली ट्रे है ना, ये इसमें सिर्फ 8 एग्स आते हैं। तो बाकी जो है 4 मैं इसी तरह से रख दूँगी अभी फ्रिज में। तो ये पहले यूज़ हो जाएंगे, तो तकरीबन 2 दिन में जो है ये यूज़ हो जाएंगे। बाकी जो है वो फिर बाद में मैं स्टार्ट कर लूँगी। और यहाँ पे जो है ये वाली कुटी हुई मिर्चें, तो ये भी जो है वो इस तरह से मैं इसमें भर के रख लूँगी। तो मैं ना इस तरह से करती हूँ कि जितनी भी मसन चीज़ें जो भी मसन चाहिए होता है ना, पहले मसन मैं इसमें इस तरह से भर के रख लेती हूँ। यानी कि जो भी नमक मिर्चें जो भी हैं जिस तरह से भी ना, तो वो सारी मैं इस तरह से भर के रख लेती हूँ जितनी भी चाहिए होती हैं। और ये जो है यहाँ पे जो मैंने इसमें स्पून रखा है, ये जो दूध वाला डिब्बा आता है ना बच्चों का, तो उसमें से जो चम्मच निकलते हैं। तो पहली दफ़ा जब मैं लाई थी डिब्बा तो वही वाला चम्मच अभी तक चल रहा था। तो दूसरी दफ़ा जब मैं लेके आई हूँ तो मैंने उसी मसल डिब्बे में डाल लिया था दूध। तो वो जो चम्मच था वो अब वो तो हर दफ़ा हर पैकेट में निकलता है, तो मैं ना उसको ऐसे फेंकती नहीं हूँ। तो उसको जो है वो इस तरह से करके किसी मसल किचन में आपको पता है इस तरह के चम्मच चाहिए ही होते हैं कि मेजरमेंट के लिए आप जो है वो रख सकते हैं उसको ना आराम से। तो वो चम्मच जो है वो यहाँ पे मैंने लगा लिया था। और बाकी सारी जो है वो चीज़ें मैंने रीफ़िल कर दी थी बॉक्स वगैरह। और ये जो कुछ जितने भी मतलब बच गए थे पैकेट, वो इस तरह से मैंने ना एक ये बड़ा वाला बॉक्स लिया हुआ है। तो इस तरह से जो है वो शॉपर में मैं शॉपर को मतलब ऊपर से इस तरह से बंद करके, यानी कि उन्हें जो है वो अच्छे से ऊपर से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और फ़ोल्ड करने के बाद जो है वो इस बॉक्स में मैं इस तरह से रख देती हूँ, तो ख़राब नहीं होती। बस यहीं तक की थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।